Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome you all in your YouTube channel Biology with Bilal Ahmed. ओके बेटा, स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वो टॉपिक है जो कि अक्सर बच्चों को पहले समझ नहीं आती, अगर समझ आ भी जाती है तो फिर वो MCQs यहाँ से किस तरह हल करेंगे। तो बेटा ये दोनों बातें हैं, पहले तो हमने इनको जो है आपके लिए इजी बनाना है, तो फिर जब इजी बन जाए, समझ आ जाए, तो फिर उसके बाद उससे MCQs किस तरह आएंगे और उसके फिर शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूं सिंपल आपने क्या चीज़ इसमें याद रखनी है। तो बेटा आज चलो डिस्कस करते हैं वो दो स्पेशल टॉपिक फ्रॉम किंगडम एनिमलिया, और वो है हमारे पास क्या बेटा, इवोल्यूशनरी टाइम स्केल और दूसरा है कनेक्टिंग लिंक। तो चलो पढ़ते हैं सबसे पहले इवोल्यूशनरी टाइम स्केल के बारे में। ओके बेटा, तो इवोल्यूशनरी टाइम स्केल के बारे में अगर बात हो तो बेटा इवोल्यूशनरी टाइम स्केल, तो इवोल्यूशनरी जो टाइम स्केल है, तो बेटा इवोल्यूशन ये कहता है कि मिलियंस ऑफ ईयर एगो जो है हमारे पास ये यूनिवर्स आबाद था। तो बेटा वो उन तमाम एज को, ये जो मिलियंस ऑफ ईयर गुजर गए, उनको जो है 3 बड़े क्लासेस में डिवाइड करते हैं और उसका नाम है बेटा क्या, एरा। उसको हम क्या कहते हैं, एरा। तो इवोल्यूशनरी टाइम स्केल में हमारे पास क्या होते हैं, एराज होते हैं, और एराज हमारे पास कितने हैं, तो बेटा एराज जो है वो 3 हैं, और वो कौन कौन से, तो एक है हमारे पास जो ओल्डेस्ट एरा है वो है पेलियोजोइक, दूसरा हमारे पास है मीजोजोइक, और तीसरा हमारे पास है सीनोजोइक। तो ये 3 जो है एराज में एवोल्यूशनरी जो टाइम स्केल है उसको डिवाइड करते हैं, पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। डन। अच्छा बेटा, तो इसमें जो ओल्डेस्ट है वो ये है, और ये हमारे पास अभी न्यू है। अच्छा, तो पेलियोजोइक, अब इन हर एक एरा में हमारे पास, हर एक एरा में फिर फर्दर छोटे छोटे पीरियड्स हैं, सही। और बेटा उन पीरियड्स के बारे में आपको बता, तो यहाँ पे फिर हमारे पास छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, पीरियड्स हो जाते हैं। ओके बेटा, तो जो पीरियड्स हैं अब पेलियोजोइक में कौन कौन से हैं, तो पेलियोजोइक में हमारे पास कैम्ब्रियन, साइलोरियन, डिवोनियन है। कैम्ब्रियन, साइलोरियन और डिवोनियन है। डन। कैम्ब्रियन, साइलोरियन, डिवोनियन और पर्मियन, तो ये 4 इसमें हो जाते हैं। पेलियोजोइक में फिर फर्दर फॉर एग्जांपल इसमें लेट्स सपोज फिर उसके लिए अलग वैल्यू है 500 मिलियन ईयर एगो से लेकर और इसी तरह 1000 मिलियन ईयर एगो तक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है ये एरा, और इसमें फिर छोटे छोटे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 200 का, ये 500 का, और इसी तरह ये फर्दर उसमें पीरियड हो जाता है। अच्छा, तो कैम्ब्रियन, साइलोरियन, डिवोनियन और पर्मियन ये किस में आता है, पेलियोजोइक में आ जाता है। और फिर उसके बाद जो है मीजोजोइक में, तो मीजोजोइक में हमारे पास जो फिर कैम्ब्रियन, साइलोरियन, डिवोनियन, पर्मियन, और यहां पे आ जाता है ट्राइएसिक, जोरेसिक, पर्मियन, ट्राइएसिक, जोरेसिक, और फिर आ जाता है क्रिटिशियस। डन। तो है कैम्ब्रियन, साइलोरियन, डिवोनियन, पर्मियन, ट्राइएसिक, जोरेसिक, क्रिटिशियस। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सीनोजोइक में यहाँ पे आ जाता है पेलियोजीन, फर्दर नियोजीन और क्वाटरनरी। अच्छा बेटा, अब ये हो गया आपके पास इवोल्यूशनरी टाइम स्केल। अब यहाँ पे आपने क्या, अब ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से क्या आपने याद रखना है, तो बेटा इनमें अगर आप देख लो कुछ टर्म्स है जो आपके बुक में यूज हुए हैं, बस सिर्फ मैं उसको उठाऊंगा। तो सिंपल आपको बता दिया, एराज है पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक, सही है, ये सबसे ओल्डेस्ट, और इसी तरह ये फिर हमारे पास जो यहाँ आएगा तो ये आजकल का जो एरा है उसमें फिर हमारे पास दाखिल हो जाता है। और फिर हर एक जो एरा है उसमें छोटे छोटे पीरियड्स हो जाते हैं, कैम्ब्रियन, साइलोरियन, डिवोनियन, पर्मियन, फिर इसमें ट्राइएसिक, जोरेसिक, क्रिटिशियस, पेलियोजीन, नियोजीन और क्वाटरनरी। अच्छा, अब यहां से MCQs कैसे आ सकते हैं, तो बेटा अब यहां से सिंपल आपको बता दूं, जब ये 2 नाम आपके पास जिक्र हो, कौन कौन से बेटा, पर्मियन और ट्राइएसिक, तो बेटा अगर आ जाए पर्मियन, ये आपके पास जिक्र है आपके बुक में, पर्मियन एंड ट्राइएसिक, तो बेटा पर्मियन और ट्राइएसिक में हमारे पास
अर्थ पर कौन जो है डोमिनेटेड था। तो अगर ये दोनों नाम आ जाए तो पर्मियन और ट्रायसिक में जो डोमिनेटेड था वो कौन थे, तो बेटा वो फर्न्स डोमिनेटेड थे। तो अगर आज एमसीक्यूज के पर्मियन और ट्रायसिक पीरियड में कौन जो है डोमिनेटेड थे अर्थ पर, तो आपने नाम देना है किसका, फर्न्स का। इसी तरह फिर ये पर्मियन और ट्रायसिक हो गया। अब इसके बाद तरतीब के साथ आ जाओ, ट्रायसिक और जुरेसिक। तो नेक्स्ट हमारे पास ट्रायसिक और एंड जुरेसिक, इन दोनों पीरियड्स में जो है कौन वेल डोमिनेटेड था अर्थ पर, तो बेटा यहां पे आपने याद रखना है एमनियाइड मोलस्क। तो ये फॉसिल्स हैं मोलस्क के जो कि अभी नहीं है, सही। तो ये एमनियाइड मोलस्क यहाँ पे हमारे पास फिर क्या थे, वेल डोमिनेटेड थे अर्थ पर। अच्छा, फिर उसके बाद ट्रायसिक जुरेसिक हुए, जुरेसिक और क्रिटिशियस अगर आ जाए, जुरेसिक के साथ एंड क्रिटिशियस आ जाए, तो जुरेसिक और क्रिटिशियस पर कौन वेल डोमिनेटेड थे, तो एमसीक्यूज अगर आ जाए तो आपने नाम देना है किसका, रेप्टाइल्स का। डन। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या था, इनसे बस ये बाकी आपको मैंने बता दिया, लेकिन बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं। ये 4 नाम 1 2 3 4 इसके लिहाज से, तो ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं, यहां से एमसीक्यूज मुतवक्के हैं। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद एक और लफ्ज आया है आपके बुक में, और वो क्या आया है, डिवोनियन आया है। तो डिवोनियन के बारे में क्या मौजूद है, तो डिवोनियन के बारे में मौजूद है बेटा एम्फीबियन में जाकर वहां पे फिर देख लो, और वहां पे है कि डिवोनियन पीरियड में हमारे पास कौन आया था, तो आया डिप्नोई फिश। डिप्नोई जो है वो फिश, अब डिप्नोई क्या है आपको बता दूंगा। तो डिप्नोई फिश आया और इनसे हमारे पास क्या बने, एम्फीबियन बने। तो बेटा उसमें आया था कि डिप्नोई अगर आ जाए कि कौन से पीरियड था जिसमें हमारे पास एम्फीबियन एराइज हुए हैं, तो कौन से पीरियड में, वो डिवोनियन पीरियड में डिप्नोई फिश से ये एराइज हुए हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, अगर आ जाए कि एम्फीबियन एराइज फ्रॉम डिप्नोई एंड विच पीरियड, तो आपने याद रखना है डिवोनियन। तो ये सारा जो है इसके बारे में था। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट आपने, तो ये 1 2 3 ये 4 पॉइंट जो है यहां से एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा बेटा, अब एक और अगर आ जाए 2 बातें और, एज ऑफ रेप्टाइल अगर आ जाए, एज ऑफ रेप्टाइल, तो भैया एज ऑफ रेप्टाइल अगर लफ्ज आ जाए तो वो किसे कहेंगे, तो आपने नाम याद रखना है मीजोजोइक का। मीजोजोइक जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एज ऑफ रेप्टाइल कहते हैं। और अगर आ जाए एज ऑफ मैमल, अगर आ जाए एज ऑफ मैमल्स, तो बेटा किसको जो है हम एज ऑफ मैमल, तो बेटा याद रखना है आपने सीनोजोइक को हम एज ऑफ मैमल कहते हैं। तो ये 5 पॉइंट आप यहां से इस इवोल्यूशनरी टाइम स्केल से जो है वो अखज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें कोई जो है किसी चीज पर आपने जो है दिमाग नहीं खानी। तो दिस इज ऑल अबाउट द इवोल्यूशनरी टाइम स्केल, जो कि आपके तमाम एबीसी कोर्स में जो जिक्र है वो आपको बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट जो है कनेक्टिंग लिंक। तो बेटा अगर आ जाए कनेक्टिंग लिंक, तो बेटा इसमें ऐसा है, चूंकि इवोल्यूशन ये कहता है कि तमाम जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये एक दूसरे से एराइज हुए हैं। जिस तरह के प्रोटेस्ट में अगर आप देखो, प्लांट लाइफ प्रोटेस्ट से प्लांट एराइज हुए हैं, एनिमल लाइफ प्रोटेस्ट से एनिमल एराइज हुए हैं, फंगल लाइफ प्रोटेस्ट से फंजाई एराइज हुए, तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो इसमें बाज आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिसमें क्या होंगे, 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है इन 2 ऑर्गेनिज्म का, सही है। तो कनेक्टिंग लिंक जो है, अब इसके बारे में सिंपल आपको बता दूं, तो कनेक्टिंग लिंक अगर आ जाए तो सबसे पहले प्लांट में एक है और वो है साइलोपसिडा, वो है हमारे पास सेलापसिडा। तो बेटा ये सेलापसिडा जो है अगर आ जाए, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, तो ये किसके दरमियान में है, तो बेटा सेलापसिडा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके, ब्रायोफाइट्स। तो ये आपने याद रखना है, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रेकियोफाइट्स, सही, सॉरी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडियोफाइट्स। तो ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडियोफाइट्स के दरमियान कनेक्टिंग लिंक है। फिर ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट हमारे पास क्या है, ये नॉन वास्कुलर प्लांट है, और टेरिडियोफाइट क्या है, ये हमारे पास लोअर वास्कुलर प्लांट है, ये हमारे पास क्या है, लोअर वास। तो इन दोनों के दरमियान कनेक्टिंग लिंक क्या है, साइलोपसिडा है। अच्छा, अब अगर आ जाए कनेक्टिंग लिंक और ओनिकोफोरा, क्या आ जाए, ओनिकोफोरा, तो बेटा ये किसके दरमियान कनेक्टिंग लिंक है, तो बेटा ये हमारे पास फर्दर जो है एक क्लास है और इसमें तकरीबन जो है 70 स्पीशीज है, सही, और 10 इसमें जेनरा है, सही,
और बेटा दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड्स, ये एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स के दरमियान। तो अगर आ जाए कि ओनिकोफोरा या अगर आ जाए कि एनालिड्स और आर्थ्रोपोड के दरमियान जो है वो कनेक्टिंग लिंक क्या है, तो आपने नाम देना है क्लास किसका, ओनिकोफोरा का। डन। अच्छा बेटा फिर उसके बाद जो है अगर आ जाए कनेक्टिंग लिंक तो बेटा दो तीन और भी, तो अगर आ जाए बेटा डिप्नोई फिश, डिप्नोई फिश, तो बेटा ये डिप्नोई फिश क्या है, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ये किसके दरमियान कनेक्टिंग लिंक है, फिश एंड एम्फीबियन के दरमियान। तो फिश और एम्फीबियन के दरमियान जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है, डिप्नोई फिश है। अच्छा इसी तरह जो है फिश और एम्फीबियन के दरमियान कनेक्टिंग लिंक हमारे पास डिप्नोई फिश हो गया। इसी तरह जो है आपके पास आएगा बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो अगर आ जाए बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स तो इनके दरमियान कनेक्टिंग लिंक कौन है, तो ये भी जिक्र है और वो क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो है हमारे पास क्या है, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ओके बेटा फिर मैंने कहा कि कनेक्टिंग लिंक बात दोबारा कह रहा हूं कि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक बर्ड के होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किसके होंगे, रेप्टाइल्स के होंगे। इसी तरह बेटा अगर आ जाए हमारे पास कनेक्टिंग लिंक किसके दरमियान, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो बेटा अगर आ जाए रेप्टाइल्स और मैमल्स के बारे में तो यहां पे दो आपने याद रखने हैं। एक जो है, एक आपने याद रखना है बेटा वेरानोप, सही। तो बेटा ये हमारे पास जो है फासिल है और इसमें तकरीबन ये एक फासिल एनिमल है और इसमें तकरीबन क्या है बेटा 50% रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स है और 50% जो है मेमेलियन। और दूसरा बेटा हमारे पास मैमल का एक क्लास है और वो कौन सा, तो वो है हमारे पास प्रोटोथेरिया। तो एक है बेटा प्रोटोथेरिया जिसको हम एग लेइंग मैमल भी कहते हैं, एग लेइंग मैमल भी कहते हैं, सही। तो ये दोनों जो है हमारे पास एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द व्हाट, रेप्टाइल एंड मैमल। तो इनमें से कोई भी आ जाए तो आपको पता हो कि वेरानोप जो है दिस आल्सो एक्ट एज अ कनेक्टिंग, ये भी जिक्र है और ये भी आपके बुक में जिक्र है। अच्छा तो दिस इज द बोथ आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट, एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स। ओके बेटा लफ्ज आ गया यहाँ पे एक वेरानोप फासिल। तो बेटा आपकी किंगडम एनिमिलिया में हमारे पास जो है किंगडम एनिमिलिया में, तो बेटा एक तो वेरानोप जो है ये आ गया, ये फासिल, फासिल की एग्जांपल सही। अच्छा एक और लफ्ज आएगा बेटा टाटरा, टाटरा, सही। तो बेटा ये क्या है बेटा, ये लिविंग फासिल है, लिविंग फासिल, सही। और अगर आ जाए कि लिविंग फासिल तो बेटा यही एक एग्जांपल आपके बुक में जिक्र है और वो है टाटरा और ये न्यूजीलैंड में है, ये न्यूजीलैंड में है बेटा। और याद रखना बेटा ये आपके रेप्टाइल जो है उसमें एक एग्जांपल है। डन। अच्छा लिविंग फासिल क्या है बेटा, तो सिंपल आज एक यूनिक आपको जो है लिविंग फासिल की डिफिनीशन बता दूं और वो क्या है, सिंपली इट्स कैन बी डिफाइंड एज द एक्सटेंट स्पीशीज ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म, एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म, सिंपल। बेटा एक्सटेंट से मुराद क्या है बेटा, मौजूदा, और एक्सटेंट से मुराद जो कि फना शुदा, सही है, जो कि अभी नहीं है। तो बेटा वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि अभी दुनिया में नहीं है उसके जो बकायाजात स्पीशीज है, मौजूदा स्पीशीज है, उसको हम क्या कहेंगे, लिविंग फासिल कहेंगे। तो अगर आ जाए एनिमल में कोई लिविंग फासिल की एग्जांपल लो तो ये एक ही है, टाटरा है बेटा। और ये टाटरा जो है ये आप पढ़ोगे किस में, रेप्टाइल में। ओके बेटा दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ओनिकोफोरा और जो आपको बता दिया ओनिकोफोरा और इसी तरह जो है आर्कियोप्टेरिक। तो ये सारे नाम आपने याद रखने हैं और फिर उसमें आपने याद रखना है कि ये किस किस के दरमियान जो है वो कनेक्टिंग लिंक है। दिस इज अ शॉर्ट वीडियो फॉर यू पीपल और स्पेशल रिक्वेस्ट पर। तो बेटा अगर कोई भी इसमें कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। और बेटा अगर वीडियो पसंद आई हो तो स्पेशली जो है वो सब्सक्राइब करें चैनल को भी। थैंक यू सो मच।